बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू BNS फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जिसके बगैर इफ्तार दस्तरखान नामुकम्मल है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ पकौड़ों की। वैसे तो पकौड़े बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जिस भी किस्म के हों हर कोई चाहता है कि पकौड़े क्रिस्पी होने चाहिए। तो इस वीडियो में पकोड़े आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मीडियम साइज़ आलू लेंगे। इनको अच्छे से धो के फिर छील लेने के बाद कटिंग कर लेंगे। पहले दरमियान से कट करके 2 हिस्से बना लेंगे। आलू के साइज़ के मुताबिक ऐसे कट करके 3 से 4 स्लाइसिस बना लेंगे। फिर इस तरह से पतला पतला काट लेंगे। साइज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, बहुत छोटा छोटा नहीं काटना। ये जो आलू का साइज़ और इसकी शेप है आपने बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब आलू की कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1/4 गट्ठी पालक लेंगे जिसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले एंड्स को कट करेंगे और जो थोड़ी हार्ड डंडियां हैं उनको फेंक देंगे। इसके बाद पालक को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। पालक को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत मट्टी होती है। पालक को आपने ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बिल्कुल ऐसे ही काटना है, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी। अब जो आलू की हमने कटिंग की थी पालक को उसमें शामिल कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 मीडियम साइज बारीक स्लाइसिस में कट किया हुआ प्याज, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया, 1/2 टेबल स्पून या हस्बे जायका नमक, 1.5 टीस्पून अनार दाना। अब जाएगी इसमें 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को इस तरह हाथ से मसल के शामिल करेंगे। अब शामिल करेंगे 1.5 कप बेसन। पहले इतना ही बेसन डालेंगे, ज़रूरत पड़ने पर और भी ऐड कर सकते हैं। पहले इसको अच्छे से ड्राई मिक्स कर लेंगे। ड्राई मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, एक तो इससे मसाला अच्छे से मिक्स होगा और दूसरा बेसन में जो लम्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर बना लेंगे। यकदम आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़े पानी से स्टार्ट करें और मिक्स करें। जितना आपको ड्राई लगे उस हिसाब से साथ साथ पानी ऐड करते जाएं। मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं 1/4 कप बेसन और ऐड करूंगा। इसी तरह मिक्स करके बैटर बना लेंगे। पानी आपने कम ही डालना है क्योंकि आलू भी अपना पानी छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैटर हमारा तैयार हो चुका है। ऐसा ही बैटर आपने बना लेना है। अब जल्दी से इनको फ्राई कर लेते हैं। फुली गरम ऑयल में थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के पकोड़े बना लेंगे। बहुत मोटे मोटे पकोड़े नहीं डालने, इससे बेसन कच्चा रह जाएगा और पकोड़े क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए बैटर आपका थिक नहीं होना चाहिए, इसलिए बैटर की थिकनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा थिक बैटर है तो पकोड़े कच्चे पकेंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। इसी तरह बैटर अगर बहुत ज़्यादा पतला है तो फ्राई करते हुए ये बाइंड नहीं रहेगा, आलू अलग हो जाएंगे और बेसन अलग हो जाएगा। अब इनको मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। साथ साथ साइड को चेंज करते रहेंगे ताकि ये सारी तरफ से एक ही जैसे फ्राई हों। और फ्लेम को लो बिल्कुल भी नहीं करना, इससे पकोड़े ओवर कुक हो के हार्ड हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इनको पहले पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए। इसी तरह बाकी पकोड़ों को भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम रखना है, बहुत हाई नहीं करना और बहुत लो भी नहीं करना। हाई फ्लेम पर ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और लो फ्लेम पर ओवर कुक होके हार्ड हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पकोड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं।
اور الحمدللہ کلر بھی بالکل پرفیکٹ ہے۔ آپ بھی اس طرح سے پکوڑے ضرور بنائیے اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے پکوڑے کیسے بنے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا۔ تو چلیے مزیدار سے پکوڑوں کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کلر بھی بہت پیارا ہے، بالکل بھی ڈارک نہیں ہوئے۔ اب اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مزیدار ہیں، فلی فلیورفل اور کرسپی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آئل ان کے اندر سوک ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹلی ڈرائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔